सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विवेक अध्यात्म ज्योति के कार्यक्रम की श्रृंखला में हम पिछले कई एपिसोड्स के माध्यम से आप लोगों को अध्यात्म के कई पक्षों से रूबरू कराते आए हैं। इसी कड़ी में आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे जिसमें आता है तंत्र और विज्ञान। जी हाँ दर्शकों, सज्जनों, साधकों, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि तंत्र का अर्थ विज्ञान अर्थात जिस विशेष ज्ञान से उद्देश्य की प्राप्ति हो। सूत्राम तंत्र जब विज्ञान है तो विज्ञान को तंत्र कह सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, विज्ञान को भी तंत्र कहा जा सकता है। विज्ञान व ज्ञान का अंत नहीं है। इसी सिद्धांत के आधार पर कहा गया है कि तंत्र असंख्य हैं। फिर जिस प्रकार वेद और वेद शास्त्र में तथा योग और योग शास्त्र में भेद है, उसी प्रकार तंत्र और तंत्र शास्त्र में भी भेद है। ज्ञान है वेद और जिससे ज्ञान होता है वह भी है वेद। योग है ऐक्य और जिससे ऐक्य होता है वह भी योग है। इसी प्रकार तंत्र है मंत्र शक्ति और यंत्र शक्ति आदि से काम करने की युक्ति। इसकी पद्धतियाँ ही तंत्र शास्त्र हैं। युक्तियाँ हैं विज्ञान अर्थात वि मतलब विशेषण, वि मतलब विशेष या विशिष्ट ज्ञान। तो विज्ञान या विद्या कला भी है और कला प्रसूतनी भी है। विज्ञान यानी कि साइंस और कला यानी कि आर्ट्स में भेद अभेद है। तात्पर्य यह है कि विज्ञान का रूपांतरण अवस्था भेद से कला है। विज्ञान के बिना कला नहीं और कला के बिना विज्ञान का कोई अर्थ नहीं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि रसगुल्ला बनाने का ज्ञान एक विज्ञान है और बनाना एक कला है। अगर रसगुल्ला बनाने का ज्ञान ना हो तो हम उसे बना नहीं सकते, फिर बनाकर खाया नहीं तो बनाने का ज्ञान निरर्थक हो जाता है। सूत्राम वेद शास्त्र, योग शास्त्र व तंत्र शास्त्र के ज्ञान से यदि क्रमशः विद्या, योग व मंत्र शक्ति से काम ना लिया तो सब ज्ञान निरर्थक है। देखिए, अब ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष या काल्पनिक ज्ञान। तो काल्पनिक ज्ञान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, पूर्णतः व अंशतः, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार है काल्पनिक ज्ञान। आधुनिक विज्ञान में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूत विज्ञान आदि इसके ज्वलंत दृष्टांत हैं। भूत विज्ञान यानी कि फिजिक्स का जो ज्ञाता है इस विषय को समझता है कि किस प्रकार विज्ञान के प्रत्येक विभाग तत्कालिक ज्ञान से अनुमान करके अनुसंधान द्वारा सिद्धांत बना लिया गया, उसी को आधार मान करके। इसका ही एक दृष्टांत फिजिक्स है। पाश्चात्य विज्ञान का जो एक तात्विक सिद्धांत है उसकी घोषणा सर्वप्रथम इटली देश के निवासी गियार्डेनो ब्रूनो के अनुमान पर की गई थी। गियार्डेनो ब्रूनो के अनुमान पर की गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ था कि उसे जीते जी जला दिया गया। उस समय पाश्चात्य विज्ञान अंकुरित मात्र हो रहा था। इसके पश्चात गैलीलो और उसके पश्चात न्यूटन ने संबंध सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से एक वाद की सिद्धि की। इसमें जो त्रुटि रही उसकी पूर्ति डॉक्टर एल्बर्ट एन आइंस्टाइन ने की। इन्होंने प्राचीन यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के कलेवर को ही बदल डाला। आज तक का सर्वमान्य न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बदल गया। जहां न्यूटन के अनुसार ग्रेविटेशन एक प्रकार की शक्ति माना गया था, वहां आइंस्टाइन ने अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में ग्रेविटेशन की विशेष शक्ति का न होना सिद्ध किया। कहाँ तक कहा जाए, क्लासिकल फिजिक्स के सभी सिद्धांतों के कलेवर बदलते गए हैं
केवल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बदला। यह सिद्धांत है विश्व के लय का, परंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे अनुमान हैं कि विश्व यानी कि यूनिवर्स में कहीं मनुष्य के ज्ञान के परे पदार्थों की सृष्टि हो रही होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन से एटम, एटम से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से नेबुली मतलब नक्षत्र लोक आदि बन रहे हैं, परंतु यह सब अभी तक अनुमान ही है। डॉक्टर आइंस्टीन ने मास और शक्ति की समानता यानी कि इक्विवेलेंस के सिद्धांत से ऐसा समझा जा सकता था, और आज भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। जिस प्रकार अनुसंधान के किसी प्रयोग से पृथ्वी की गति सिद्ध नहीं होती, न अभी तक हुई है, उसी प्रकार किसी प्रयोग द्वारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का खंडन भी सिद्ध नहीं हुआ है। तात्पर्य यह है कि फिजिक्स में नए नए गुल खिलने लगे हैं। एक नए गुल जी खिलने लगे हैं, वे पाश्चात्य वैज्ञानिकों के लिए ही हैं, हम लोगों के लिए नहीं। हमारे तंत्र विज्ञान जो वेदों के समान अनादिकाल के हैं, अर्थात जिनके जन्म काल का पता नहीं, ठीक वही बातें कहते हैं जो आज पाश्चात्य विज्ञान कह रहा है। एक बिंदु से सृष्टि का होना। बेल्जियम देश के एक प्रसिद्ध कॉस्मोलॉजिस्ट ओवेले मैत्र का सिद्धांत है कि एक महत आदि बिंदु के फटने से विश्व बना। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज गामो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस प्रकार विश्व निर्माण के पूर्व अवर्णीय ज्वाला से सभी विश्व निर्माण कारिणी तत्वावली बनी। इस महती ज्वाला में अणु क्या परमाणु का भी पता नहीं था, केवल एक प्रकार के स्वच्छंद बिंदु कण न्यूट्रॉन की धारा का प्रवाह था। इस ज्वाला की तुलना हमारे सूर्यमंडल के अंतर ज्वाला से भी नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य के अंतर की गर्मी केवल 4 करोड़ डिग्री है, पर उस समय की गर्मी का अनुमान भी नहीं किया जा सका, जिसमें पर्याप्त कमी होने पर सूर्य आदि असंख्य नक्षत्र बने। तंत्र में उस आद्या शक्ति की ज्योति के संबंध में केवल यही कहा गया है कि कोटि सूर्य प्रकाशा, अर्थात असंख्य सूर्यों की एकत्रित ज्योति वाली है। सूत्राम, इसकी गर्मी का अनुमान ही नहीं किया जा सकता। उस काल में यह आद्या शक्ति अकेली थी। दिशा व दिक् शक्ति या सदाशिव प्रेत हो रहे थे, और काल शक्ति व महाकाल यानी कि तंत्रोक्त ध्यान के अनुसार चुप पड़े थे, जिसे अवष्टभ्य पदभ्याम शिवम भैरवम च कहा गया था। इसको वैज्ञानिक शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि आद्या शक्ति में एनर्जी क्वांटा आदि अवस्था का महाप्रलय काल है, मैक्सिमम एंट्रोपी। इसकी प्रधान 2 शक्तियां हैं, सदाशिव जिसको हम लोग ग्रेविटेशन, और महाकाल जिससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ग्रेविटेशन को पावर ऑफ कॉन्फिगरेशन कह सकते हैं। ये दोनों वस्तुतः एक हैं। इसको डॉक्टर आइंस्टीन भी पहले सिद्ध नहीं कर सके। इन्होंने बाद में प्रस्तुत अपने संबंध सिद्धांत यानी कि जनरल रिलेटिविटी प्रिंसिपल के आधार पर इसकी मूल एकता सिद्ध की थी। यह भी तांत्रिक भेद अभेद का एक सिद्धांत है। आद्या मूल शक्ति माँ काली का वर्ण काला कहा गया है। ठीक है, एनर्जी क्वांटा की इस विशिष्ट अवस्था में विश्व घोर अंधकार में व्याप्त रहता है। प्रकाश शक्ति इस समय निष्क्रिय रहती है। प्रकाश शक्ति जिसकी गति 1 सेकंड में प्रायः 1,86,224 मील की है, सिमटी रहती है। सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रों का पता नहीं। सर्वत्र घोर अंधकार या राज्य स्वाभाविक रूप से रहता है। यानी भगवती आद्या शक्ति की आंखें जो है वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं। शंका हो सकती है कि इनसे प्रकाश था। कैसे प्रकाश था? पर नहीं, नक्षत्र यानी कि नेबुली और आदि प्रकाश का द्योतक सूर्य जिसे हम लोग गैलेक्टिक सिस्टम, जिसे हम लोग दाहिनी आंख में
और बाएं आंख में नमी, जिसको हम लोग मॉइस्चर का द्योतक जिसे चंद्र कहते हैं, वो छिपा है, तथा मध्य देश अर्थात भ्रूमध्य में जो मध्य अग्नि में जो अग्नि अर्थात उष्मा हीट छिपी है, यही प्रकाश, उष्मा और नमी जीवन लाने वाले तत्व हैं। इसी से कहा गया है कि उस समय विश्व में किसी प्रकार का जीवन नहीं रहता। विश्व निःशब्द है क्योंकि तनिक भी स्पंदन नहीं है। स्पंदन होगा कैसे? तो भगवती निश्चला है, मुंडमाला पहनकर। ये मुंड कटे हैं, सुतराम किसी प्रकार की ध्वनि नहीं कर सकते। कर्म करने के मुख्य साधन हैं हाथ, सो तो कटे हैं, जिनकी घघरी बनाकर भगवती ने पहन रखी है। फिर क्वांटा एनर्जी का प्रतीक तंत्र में जिस प्रकार बिंदु माना गया है, उसी प्रकार पाश्चात्य विज्ञान ने भी माना है। बिंदु केंद्र का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त इसके संबंध में कुछ भी निश्चयात्मक रूप में नहीं कहा जा सकता। बिंदु अपने रूप में अलक्ष्य है, सुतराम अव्यवहार्य होने से अव्यक्त कहा गया है। इसकी अभिव्यक्ति का जो क्रम विज्ञान बताता है, ठीक वही क्रम कुछ हेर फेर के साथ तंत्र में कहा गया है। बिंदु की पहली व्यक्तावस्था जो है वह त्रिकोण है। इस त्रिकोण में दिक् यानी कि स्पेस के 3 डायमेंशन और एक काल यानी कि डायमेंशन, यह भी एक डायमेंशन है जो परस्पर नित्य संबद्ध है। एक ही त्रिकोण बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि गति एक ही त्रिकोण बनाकर नहीं रह सकती, या यूं कहें कि गति एक ही त्रिकोण बनाकर नहीं रह जाती। इसका कारण यह है कि सभी प्रकार की गति शक्तियों का मूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो अनेक प्रकार की गति लेता है। इसी से अनेक त्रिकोण बनते हैं। श्रीयंत्र अर्थात विश्व स्वरूपिणी षोडशी भगवती के यंत्र में यही सिद्धांत दिखलाया गया है। आद्या के यंत्र में केवल 5 त्रिकोण हैं, क्योंकि यह आदि अवस्था के लिए है। आदि में आकाश का वाष्प यानी कि वेपर ही दिग यानी कि स्पेस में था। फिर वायु हुआ, इसने आकर अपनी एक प्रकार की गति यानी कि वेलोसिटी द्वारा अग्नि तत्व अर्थात गर्मी उत्पन्न की। गर्मी ने जल तत्व या द्रव्य, जिसको लिक्विड कहेंगे, तत्व को उत्पन्न किया। इस द्रव्य पदार्थ की गर्मी पर्याप्त मात्रा में कम होने पर पृथ्वी तत्व या ठोस पदार्थ बना। कई करोड़ व अरब वर्षों तक यही दशा रही। फिर स्पेस अर्थात सदाशिव की ग्रेविटेशन शक्ति और महाकाल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अनेक तत्व, जिसे हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे, की सृष्टि की गई। इसी के द्योतक श्रीयंत्र में इतने त्रिकोण दिखाई पड़ते हैं या इतने त्रिकोण हैं। त्रिकोण के बाहर या पश्चात जो वृत्त है, सर्किल है, वह शक्ति की रेडिएशन का द्योतक है। इस वृत्त पर यानी कि सर्किल पर जो दल हैं, वे शक्ति के विभाग यानी कि सेक्शंस के द्योतक हैं। दर्शन के सिद्धांत से वे भाव विभाव यानी कि थॉट सेक्शंस हैं। इसके पश्चात भूपूर विश्व की सीमा होने से शक्ति गति क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ फोर्स है। पाश्चात्य विज्ञान पहले विश्व को असीम मानता था, परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित से सिद्ध किया कि स्पेस सीमित है पर घिरा हुआ नहीं है। यहाँ स्वतः शंका होती है कि स्पेस की सीमा के बाद कुछ तो होगा, पर यह भी कुछ तो होगा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मार्क्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को अगर देखें तो क्वांटम थ्योरी ने क्लासिकल फिजिक्स के कारणवाद यानी कि कारणवाद को फिजिक्स की भाषा में काजेलिटी कहा और निश्चयत्व को डिटर्मिनेशन कहा। तो कारणवाद और निश्चयत्व काजुअलिटी और डिटर्मिनेशन का खंडन कर दिया है। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी जब सिद्ध करता है कि एक विद्युत कण यानी कि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित पोजीशन और गति शक्ति यानी कि वेलोसिटी का एक ही समय ज्ञान नहीं हो सकता, तो विश्व का ज्ञान निश्चित ज्ञान असंभव नहीं तो और क्या है। कारण कि प्लैंक का कांस्टेंट
पूर्णतया ज्ञेय नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का जितना ही ज्ञान गणना द्वारा होता है उतना ही इसकी व्यवस्थिति का अज्ञान बढ़ जाता है। इससे भी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार मूला शक्ति का अचिंत्य और अमित आकार का होना सिद्ध होता है। इस अज्ञान के लिए मनुष्य का विज्ञान दोषी नहीं है। भगवती की लीला जानी नहीं जा सकती। विज्ञान भी इस सिद्धांत के अनुसार कहता है कि अणु के लीलामय व्यवहार का दोष मनुष्य के स्थूल साधनों पर नहीं मढ़ा जा सकता। तंत्रों में साधकों दर्शकों यही उक्ति है कि स्वयं वही अपने को जानती है, दूसरा कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। विज्ञान से भी यही सिद्ध हुआ। विज्ञान स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता है कि ज्यों-ज्यों गणित के साधन बढ़ते हैं त्यों-त्यों ज्ञेय दूर होता चला जाता है। सत्य पदार्थ का ज्ञान तो होता नहीं, केवल क्यों होता है, किस प्रकार होता है, इसका आंशिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान के लिए विज्ञान अब भौतिक सीमा से ऊपर उठकर आधिदैविक यानी कि मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल क्षेत्र में जाना आवश्यक समझता है। तंत्र का भी यही सिद्धांत है। तंत्र के चेतना सिद्धांत को विज्ञान नहीं मानता था। विश्व का मूल चेतना वाचित शक्ति है, यह तांत्रिक सिद्धांत है। विज्ञान चेतना यानी कि कॉन्शस को आदि मानकर मैकेनिकल या केमिकल संयोग से उत्पन्न मानता रहा, इसलिए सत्य पदार्थ से अज्ञात रहा। पर अब बड़े बड़े वैज्ञानिकों को चित्त शक्ति का आभास मिलने लगा है। डॉक्टर आइंस्टीन का कथन है कि अचिंत्य की धारणा से ही जो सत्य विज्ञान की शक्ति है, प्रगाढ़ सुंदरता का हृदयग्राही अनुभव होता है। इसी के आधार पर लिंकॉन वार्नेट ने कहा कि दुनिया समझती है कि डॉक्टर आइंस्टीन अनिश्वरवादी यानी कि एथिस्ट हैं, पर नहीं, वे महाचिति को विश्व का मूल मानते हैं। डॉक्टर आइंस्टीन अपने इस विश्वास को वैज्ञानिक प्रणाली से सिद्ध करने के पूर्व ही इस पार्थिव जगत से चले गए। उनका यह उत्तरदायित्व उनके अनुयायी अनेक वैज्ञानिकों पर पड़ा है। उनके सफलता प्राप्त करने पर तंत्र विज्ञान की सत्यता और भी अधिक सिद्ध होगी और तब तंत्र के निंदकों की यह भ्रांति दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, आज की कड़ी में मैंने केवल विज्ञान को तंत्र से जोड़कर बताया। मैं अगले वीडियो में आपके लिए तंत्र पर बहुत सारी चर्चाओं को लेकर आऊँगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं गूढ़ से गूढ़तम विषयों को, चाहे वो तंत्र पर हो, मंत्र पर हो, वाम मार्ग पर हो, योग मार्ग पर हो, मैं लाता रहूँगा। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।